अंग्रेजी कक्षा में आपका स्वागत। और बताने वाले हैं आपको ए, आई, और का प्रयोग। तो देखिए ए से शुरू करते हैं। ए आप देखते हैं कि किसी भी वर्ण के ऊपर एक ही मात्रा होती है। जैसे पेशा, बेल, बेल जानते हैं आप, शेर, मेला, मेन्यू, सेना, तेज, फेल, पेरना, भेली। और जब हम आई पर आते हैं तो वहाँ क्या होता है कि ये दो मात्राएं हो जाती हैं। जैसे अब पैसा, बैल, सैर, मेला, मैना, सैनिक, तैस, फैलना, पैर, भैंस। अब ये मात्राएं जो होती हैं, देखिए इनसे शब्द के अर्थ में भी परिवर्तन होते हैं। यहाँ है पेशा, तो यहाँ बड़ा शय आया है, लेकिन यहाँ नीचे हमने क्या पे आई की मात्रा लगाई है और छोटा सा है ये पैसा, तो पेशा, पैसा। बेल, अब बेल पे अगर एक मात्रा लगी है तो ये बेल है बे पे, और बे पे अगर दो मात्रा लग जाए तो ये बैल हो जाएगा। ये शेर है, सै पे एक ही मात्रा लगी है, और इस पे अगर सै पे दो मात्रा लगा दें तो ये सैर हो जाएगा, यानी घूमना। मेला, मैं पे एक ही मात्रा है, देखिए मेला, और इस पे दो मात्रा लगा दें तो मेला हो जाएगा। ये मेनू है, यानी क्या क्या चीज़ हम देखते हैं, क्या क्या चीज़ बनी है भाई, तो मेनू क्या है आज का, तो इस पे दो मात्रा लगा दी तो ये आ की मात्रा यहाँ लग गई, मैना हो गया। सै पे एक ही मात्रा है, सेना, सेना से सैनिक बन जाता है, सै पे आई की मात्रा लगाते हैं। तेज, तै पे आई की मात्रा है, और तैस, तै पे आई की मात्रा आ गई है। ये फेल है, फै पे आई की मात्रा है, और फैलना, फै पे आई की मात्रा आ गई। पेरना, किसी चीज़ को पेलना, और पै पे दो मात्रा आ गई, पैर, ये पैर भी बन गया। भै पे एक की मात्रा है, भेली, जो गुड़ की भेली बनती थी कभी, और भैंस, भै पे आई की मात्रा, अंक की बिंदी लगाई अनुस्वार, तो भैंस हो गया ये। तो और अन्य उदाहरण देखिए, जैसे वेतन, बेचना, सवेरा, सपने, बेसन, हवेली। ये कोई ऐसा नियम नहीं है कि साहब पहले वर्ण पे ही मात्रा आएगी, कोई से पे भी आ सकती है, अंत में भी आ सकती है, और बीच में भी आ सकती है, और प्रारंभ में भी आ सकती है। ऐसे कैद खाना, हैरान, गवैया, शैतान, सवैया, इसमें भी देखो यहाँ शुरू में आ रही है तो यहाँ बीच में भी आ गई है। अब देखिए और शब्द को लेते हैं। पहला वाक्य देखिए, छात्र पाठशाला की ओर जा रहे हैं। ये संबंध सूचक अव्यय भी है, यानी छात्रों का संबंध ये पाठशाला से स्थापित कर रहा है। और शब्द जो है ये दिशा सूचक है, यानी पाठशाला की ओर, यानी पाठशाला की दिशा की ओर जा रहे हैं। लोग शहर की ओर जा रहे हैं, ये भी इसी श्रेणी में आता है। लोग शहर की ओर, यानी शहर की दिशा में जा रहे हैं। मैंने उसकी ओर देखा, अब देखिए ये भी दिशा सूचक है, संबंध सूचक भी है कि मैंने उसकी ओर देखा। फिर है उत्तर की ओर पर्वतमाला है, तो ये भी ऐसा ही है कि उत्तर की ओर पर्वतमाला है। अब इसमें एक चीज़ विशेष है, देखिए जहाँ भी और आया है वहाँ बड़ी ई की मात्रा उससे पहले आ रही है। कैसे? छात्र पाठशाला की ओर जा रहे हैं, तो की ओर जा रहे हैं। लोग शहर की ओर जा रहे हैं, तो की पे ध्यान दीजिए। इसके बाद आता है ये, मैंने उसकी ओर देखा, देखिए की आ गई है। उत्तर की ओर पर्वतमाला है, तो देखिए ये आ गई बड़ी, कै पे बड़ी की मात्रा है यहाँ, तो ई के बाद, यानी बड़ी ई की मात्रा के बाद इसका प्रयोग होता है। ये भी पहचान है इसकी, देखिए कि आपको कहाँ लगाना है, कहीं और लगा दें, कहीं और लगा दें। अब और को देख लीजिए, राम और श्याम मित्र हैं, ये समुच्चय बोधक अव्यय है, इसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ये संबंध सूचक अव्यय है, ये समुच्चय बोधक अव्यय है, ये कारक हैं। राम और श्याम मित्र हैं। अब देखिए, डॉक्टर आए और दवा देकर चले गए,
डॉक्टर आए, एक अलग वाक्य है, दवा देकर चले गए। तो इनमें ये है 2 शब्दों और 2 वाक्यों को भी जोड़ता है, इसलिए इसे समुच्चय बोधक अव्यय कहा गया है। तो डॉक्टर आए और दवा देकर चले गए, सीता और गीता बाजार गई। तो इस प्रकार से आप इस पर थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा विशेष बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपके कुछ संशय इसमें दूर हो जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और धन्यवाद।